हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। हम लोग भी यहाँ पर ठीक है। आप लोग व्लॉग के जरिए सब कुछ तो जान ही रहे हैं। बहुत सारे डीएम ये आए थे कि आप आंटी बताइए हमें जितिया कब है, हम लोग कब कर सकते हैं और इस साल कर भी सकते हैं कि नहीं। ये था कि इस साल किया जाता है कि नहीं, कब किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। आज की जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है जितिया को लेके। जितिया से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग बने रहिए एंड तक, है ना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जितिया व्रत जो है ना बहुत कठिन माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इस दिन आप काट कूट नहीं सकते हैं, फाड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। आपसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। यानी झाड़ू भी आप लगा रहे हैं तो उसकी सीख आपसे टूटनी नहीं चाहिए, ये माना गया है। यानी कि आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो ये व्रत ना सभी नहीं कर पाते हैं। जब आपको लगे कि हमारे घर में सब कोई ऐसा है कि सब कुछ करने वाला है तो आप स्टार्ट करिए। मैंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया था, ये स्टार्टिंग से नहीं किया था। और कहीं कहीं ये भी है, सब कुछ करते रहते हैं, काटते हैं कूटते हैं, सब्जी काटते हैं, फल काटते हैं, खाना बनाते हैं, तोड़ते ताड़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिधर कहते हैं हर तरफ की हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज है। इस साल यानी 2023 में जितिया कब है? तो 2023 में जितिया है 5 को नहाए खाए है, जिस दिन हम लोग जिनके मदर इन लॉ नहीं होती है वो तेल खरी चढ़ाते हैं, चूड़ा दही चढ़ाते हैं चीलो सियारों को नहाने के बाद अच्छे से, यानी नहाए खाए है 5 तारीख को। ये सब चढ़ाने के बाद और पितराइन खिलाते हैं। तो जिनके मदर इन लॉ नहीं होती है ना वो पितराइन खिलाते हैं। हालांकि कहीं कहीं पितराइन खिलाने का रिवाज नहीं है, बाकी बहुत जगह पितराइन खिलाया जाता है। यानी इस श्राद्ध पक्ष में पितरों के नाम का, तो लेडीज जितनी भी पितर होती है उनके नाम का कल खिलाया जाएगा। जितनी भी लेडीज पितर होती है उनके नाम का खिलाया जाएगा 5 तारीख को। तो 5 तारीख को पितराइन खाएंगे। उस दिन पितराइन वाले दिन को नहाए खाए बोला जाता है। अच्छे से नहा के धो के सर से नहाना होता है। यानी आप सभी को मालूम है कि जो भी भारी त्योहार होते हैं हम लोगों के, या छोटे मोटे जो भी त्योहार होते हैं, एक दिन पहले हम नहाए खाए जरूर करते हैं। तो वही नहाए खाए है 5 तारीख को। और पितराइन खाने के बाद आप भी खा लीजिए, सब कुछ करिए। और शाम को रात को भी आप खाना खा लीजिए। रात को खाना खाना ये नहीं है कि एक ही टाइम खाना है, रात को भी खाना खा लेना है। औंठन भी है, औंठन है आपका 5 तारीख के रात को औंठन कर सकते हैं। औंठन में क्या करना होता है? चूड़ा दही खाना होता है। यानी सभी जो भी व्रत कर रही हैं वो थोड़ा सा चूड़ा दही खा लेते हैं। औंठन को का ना एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है। तो टाइम जो है औंठन का वो है मेरे ख्याल से 2:30 बजे रात तक आप खा लीजिए, पानी पी लीजिए अच्छे से। 5 तारीख की रात को 6 स्टार्ट हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं खाना है ना। औंठन करने के बाद कोई खाता तो नहीं है, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। ये डर रहता है कि अगर हम अच्छे से भरपेट खा लेंगे तो होता है ना कि पानी की रिक्वायरमेंट होती है पेट में, तो पानी की नीड होगी। तो इसलिए ना थोड़ा बहुत आप मुँह जूठा कर लीजिए, दही पी लीजिए, दही खा लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए। ये सब कर लेंगे तो थोड़ा सा कम पता चलता है 6 तारीख को। और 6 तारीख की सुबह में आप पूरा आपका फास्ट हो जाता है शुरू। फास्ट शुरू हो जाएगा। नहाइए धोइए, अच्छे से पूजा पाठ कीजिए और व्रत में रहिए, भगवान का नाम लीजिए। 3-4 बजे के करीब फिर से आपको रेडी होना है। किस लिए? डाला भरने के लिए और कथा सुनने के लिए। चीलो सियारों की कथा सुनी जाएगी 6 तारीख को। और कुछ खाना पीना नहीं है फास्ट, क्योंकि आप लोगों का चल ही रहा है। बहुत सी लेडीज़ ऐसा भी है कि वो पुराने कपड़े पहन के व्रत करती हैं और चील्हो सियारों की कथा सुनती है। मगर मैंने कहीं कहीं ये भी देखा है कि लोग इस दिन नए कपड़े भी पहन के कथा सुनते हैं, अपना डाला भरते हैं। डाला भरना क्या होता है? आप लोग फिर कमेंट करेंगे आंटी डाला भरना क्या होता है। तो डाला भरना ये होता है, एक टोकरी लेते हैं, उसमें सारी तरह का फल, यानी कि 5 लीजिए, 7 तरह का लीजिए, सभी फल को लेके और उसमें
सुहाग के लिए सिंदूर बिंदी दीजिए। और घर के जेंट्स जो होते हैं उनके लिए डारा होता है जो कमर में बांधा जाता है, पहना जाता है डारा, वो रखिए। और वो रख के ना आप कथा सुनिए। कथा एक जो बूढ़ी बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं वो सुनाती है, मगर हम लोगों को तो नानी जी सुना देती हैं। हम लोग नानी जी के थ्रू सुन लेते हैं कथा। पहले ये होता था, बहुत पास पास लोगों का घर होता था, एक साथ रहते थे, तो बहुत सारी लेडीज़, करीब 10-15 लेडीज़ इकट्ठे होकर कथा सुनने के लिए आती थी हमारे घर। कभी कभी हम बगल में चले जाया करते थे, एक चाची रहती थी उनके यहाँ। मगर अब नहीं हो पाता है, दूर दूर घर हो गए हैं, फ्लोर वाइज हो गए हैं, तो कोई भी कहीं नहीं जा पाता है। जैसे जैसे जिसको टाइम मिलता है 1-2 जने इकट्ठा होकर 2-4 जने सुन लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका ये हो गया आपका 6 तारीख का प्रोसीजर। फिर कथा सुनिए और आप रेस्ट करिए, क्योंकि आपका जो फास्ट है वो शुरू ही है, फास्ट चल ही रहा है। आप इस बार टफ नहीं है ज़्यादा, क्योंकि 6 तारीख को आपको कुछ भी नहीं खाना है, न पीना है, सिर्फ आपको शांति से भगवान का नाम लेना है और भजन सुनना है। अब आता है 7 तारीख, यानी 7 तारीख को सुबह 10:30 पे, मान के चलिए 10:30 बजे के करीब पारण है। नहाइए धोइए, अच्छे से वस्त्र पहन लीजिए, साफ सुथरे शुद्ध पहन के पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने के बाद अकरी और खीरा चढ़ाया जाता है, हर द्वार पे चढ़ाया जाता है। अकरी, खीरा, चावल यानी कि अक्षत, वो चढ़ाया जाता है। तो वो भगवान के पास भी चढ़ा दीजिए आप, और हर गेट के दोनों तरफ द्वार बोलते हैं जिसको, उस पे चढ़ा देते हैं। और इसी से पारण भी किया जाता है। इसमें कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना, कुछ बूंद गंगाजल भी डाला जाता है। तो इसको चढ़ा के, और टाइम जो है इस बार वो टाइम है 10:30 के आसपास। तो 10:30 के आसपास ही हम लोग ना जो व्रती होते हैं वो नहाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहते हैं पेस्ट में नमक होता है, पेस्ट भी नहीं कर सकते। तो 10:30 जब हो जाएंगे तो उसके बाद पेस्ट करना है, यानी कि नहाना धोना है। और उसके बाद ब्राह्मण भोजन होता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। कई जगह पे, कई जगह नहीं कराया जाता है। तो कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कराना ही कराना है, आंटी आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि बहुत जगह अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, यानी कि अलग अलग प्रकार का होता तो वही है। देखिए, फास्ट तो करना है ही, मगर थोड़ा सा अलग अलग प्रोसीजर होता है। भगवान का नाम लेके अपना व्रत खोल लीजिए। दूसरी बात, एक चीज़ ये आ जाती है कि इस साल हम जितिया उठा सकते हैं कि नहीं। तो इस साल नहीं उठा सकते जितिया। एक तो जितिया मंगल और रविवार को उठाया जाता है, मगर इस साल कहते हैं ना मलमास था, तो कोई भी अच्छा काम शुरू नहीं करना है। नहीं शुरू करते हैं क्योंकि इस बार मलमास लगा हुआ था। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि हमारी बेटियां हैं तो हम करें कि नहीं जितिया, क्योंकि पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि जिनके बेटा होता था वही करती थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए होता है जितिया फास्ट। जिनको भी लगता है कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। हमारे इधर उस दिन, यानी कि 6 तारीख को जिस दिन जितिया है, उस दिन ना ही आप कुछ तोड़ सकते हो, ना ही फाड़ सकते हो, ना ही काट सकते हो। तो ये कठिन व्रत इसीलिए कहा जाता है। जैसा हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने बताया है और हमारे घर परिवार में चलता आया है, हम वैसा ही करते हैं। मैंने भी बहुत लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे घर में मतलब बच्चे ही थे बनाने वाले और नहीं थे, और खुद भी एक होता है ना जितिया के, मतलब जितिया का नाम सुन के थोड़ा सा वो रहता था, कैसे करेंगे। मगर हाँ, जब करने लगे तो सब कुछ होता जाता है। फिर मम्मी थी बगल में, सब कुछ हो गया। तो यही थी सारी जितिया की विधि। और कर सकते हैं कि नहीं, कब है तो 5 को नहाए खाए है, 6 को मेन जितिया फास्ट है, 7 को पारण है, 10:30 बजे सुबह के बाद आप पारण कर सकते हैं। यही था जितिया की जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।